तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माता और बहनों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग इस तरह से सामूहिक सत्संग करते हैं, स्वयं भी लाभ लेते हैं और समाज को भी लाभान्वित करते हैं। आयोजक सहित जो भी भाग ले रहे हैं सबको मैं नमन करता हूँ, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। यही श्रद्धा सर्वोत्तम निरापद स्थिति में पहुंचाने में समर्थ होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। मैं बराबर कहता हूँ, सांसारिक परिश्रम का परिणाम कभी भी शून्य हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रयास अमिट और ये जन्म जन्मांतर संस्कार मन बुद्धि को उच्चतम शिखर पर जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ऐसा अमोघ वचन श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, और गुरु महाराज ने तो बारंबार कहा है, संत कबीर साहब ने कहा है। तो संत और भगवंत का अमोघ वचन है, और वही कमाई हम सब मिलकर कर रहे हैं। समूह का एक अपना लाभ है, सामूहिक सत्संग का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, उत्साह में वृद्धि होती है, सुसुप्त संस्कार जागृत होता है, ज्ञान की छड़ी लगती है। मैं किसी को प्राणायाम व्यायाम करने कहता हूँ, वो 10-5 मिनट करता है, फिर छोड़ देता है। लेकिन वही जब सामूहिक जगह में प्राणायाम कराया जाता है, जहाँ आसन कराया जाता है, वहाँ देखा देखी भी घंटों करते हैं और पसीना से लथपथ होने पर भी वो ढील नहीं देते। ये समूह का प्रभाव है। मेरे सामने ऐसा विद्यार्थी है बैठा हुआ, जिसको मैं बार बार प्रेरित किया तो बहुत कम करता था, लेकिन जब श्री कृष्ण मंदिर में मैंने प्रेरित करके भेजा, तो आप लोगों को मालूम हो, जो भाग लेना चाहें ले सकते हैं। 5 बजे सुबह से
7 बजे के अंदर तक होता है, तो भाग लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं। जटिल से जटिल बीमारी का भी प्राणायाम आसन से निराकरण होता है। मैं समूह की बात कर रहा था, प्रेमी गुणक मैत्रिया प्रेमी मिलानक होए, प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। मजबूती के लिए आपस में मिलना, धर्म चर्चा करना, सुनना अत्यंत लाभकारी। परमाराध्य के अनमोल प्रवचन संत साहित्य के आधार पर हम लोगों ने सुना है। श्री जी बाबू का आदर है, श्रद्धा देते हैं, लेकिन हम भी आप ही की तरह कौखा सीख रहे हैं अध्यात्म। हो सकता है मनोहर पोथी पढ़ लिए हों। मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। जो आदर नहीं देंगे वो आदर पाएंगे कैसे? दूसरा, आदर तो हम सबको देना चाहिए। क्यों? स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, तुम्हें पापी और अधम नजर आता है, अपनी आंख का इलाज करा। बहुत बड़ी बात कही है। आप किसी को कमजोर समझ रहे हैं, पतित समझ रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, अपनी आंख का इलाज करा। क्यों आंख का इलाज करा दो? इसीलिए कि तुम्हें सृष्टि के कण कण में ब्रह्म नहीं दिखता है और तेरा मन नहीं मानता है कि उसमें भी ब्रह्म छिपा हुआ है, जिसे तुम गड़बड़ मानते हो। ये वाक्य ऐसे हैं जो वाक्य हमें सबको आदर देने के लिए प्रेरित करता है। और संत का के शिष्य होने के नाते भी हम लोग का फर्ज बनता है एक दूसरे को आदर देना। सब ही मानप्रद आप अमानी। संत क्या होते हैं? अपने मान की चिंता नहीं करते, दूसरे का सम्मान करते हैं। तो संत का शिष्य क्या हुआ? वह संत के मार्ग पर, संत के निर्देश पर जो चलने की कोशिश भी नहीं करे तो वह संत का शिष्य कैसे हो सकता है? हम उनका अनुसरण करने की कोशिश तो करें, उनमें अच्छी आदतें होती है, सद्गुण होते हैं, जिन सद्गुणों से हमारा कल्याण हो सकता है, तो हमें अवश्य ये करना चाहिए। और अगर कहीं कमी है तो इसमें सुधार लाना चाहिए। ज्ञानी लोग कहते हैं, तुमको किसने आदर दिया इसकी चिंता मत करो, आदर दिया या न दिया। तुमने किनको आदर देने में कमी कर दी इसकी चिंता करो। और अंग्रेजी में एक कहावत हम लोग पढ़े थे, एज यू सो यू रिप। जैसा बोओगे वैसा काटो। तो हम आदर पाना चाहते हैं लेकिन आदर देना नहीं चाहते, कैसे मिलेगा? दूसरी बात, किसी को भी आदर देने से वह प्रसन्न होगा कि नहीं?
किसी को भी आदर देने से वह प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर। सब तो ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान प्रसन्न होता है, या यूं कहिए कि वह ईश्वर का अंश जो है वह प्रसन्न हो रहा है। मैं इधर अब ज्यादा नहीं जाना चाहता, इतना ही कहना चाहता कि अपने अपमान की चिंता न कर, जो अपने शत्रु की भी, निंदक की भी प्रशंसा करे, उससे प्रसन्न होवे, उनके गुणगान से, वही सच्चा सत्संगी है। स्वामी राम विवेकानंद ने कहा, हम लोग अहिंसा हिंसा की बात करते हैं, उन्होंने कहा अहिंसा की कसौटी क्या है? अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। ईर्ष्या का अभाव। मैं समझता हूं कि इस बात की घोर कमी संत मत में गुरु महाराज की बात हुई, जिसका परिणाम आज संत मत विखंडित हुआ है। और जो सम्मिलित प्रभाव होना चाहिए था, होता, उसमें कमी आई। आचार्य श्री राम शर्मा की संस्था को देखता हूँ, राधा स्वामी की संस्था को देखता हूँ, रामकृष्ण परमहंस की संस्था को देखता हूँ, कहीं चै चू सुनने को न मिला, न उन स्थानों पर जाने पर देखा, न पाया। किसी के भी अच्छे गुण को अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। अब हम लोग बड़े को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने स्तर पर तो ये कर ही सकते हैं। ईर्ष्या का अभाव तो कहा उन्होंने, आगे उन्होंने क्या कहा? जब घोर निंदक, घोर शत्रु की प्रशंसा से आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, तब समझिए कि आप अहिंसक हैं। अगर नहीं हुए, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर में द्वेष है, बुरी भावना है। अब बुरी भावना है तो मन से तो आप अवश्य ही हिंसा कर रहे हैं। हाथ से, शरीर से हत्या करना, कष्ट पहुंचाना, ये तो सब समझते हैं। लेकिन बुद्धिमान कहते हैं कि मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है। तो वचन का भी तो लोग सब समझते हैं कि गाली दे दिया तो घायल किया, लेकिन मन से अगर सोचते हैं अहित किसी का, या मन से ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या तो अहित करने का मूल है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए करता हूँ, आत्मशुद्धि के बिना परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? गुरु का दर्शन कैसे होगा? जिस पात्र में कचरा रखा हुआ है, उसमें इत्र कैसे दिया जाएगा? खोआ कैसे रखा जाएगा? खीर कैसे बना के दिया जाएगा कचरा में? पवित्र अंतःकरण वाले हमारे गुरुदेव हों, देवी शक्ति अदृश्य सत्ता हो, हमारा भीतर शुद्ध नहीं होगा तो कैसे होगा? हम तो दर्शन चाहते हैं, दर्शन की लालसा रखते हैं, अंतःकरण में अब कुछ अनुभूति चाहते हैं, अंधकार मंडल से निकलना चाहते हैं, कैसे होगा? बिंदु नाद तो बाद की चीज है, पहले तो अभी आप सुन रहे थे, सदगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप कही मन सुख पावत सुरत शैल ब्रह्मांड लहे। तो गुरु का दर्शन, पवित्रतम पुरुष,
उनसे बड़ा पवित्र कौन होगा? परमात्मा को पाकर के परमात्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप, सामर्थ्य स्वरूप होते हैं। उनका अगर अंदर में अनुभूति नहीं हो रही है तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। अंदर में अनुभूति नहीं तो कमी तो बहुत है। और इसके लिए अगर ललायत नहीं है आप या हम ललायत नहीं, धन के लिए ललायत हैं, बाहरी प्रतिष्ठा के लिए ललायत है और उसके लिए ललायत नहीं। मैं बराबर कहता हूँ जिसका खोना सुनिश्चित है वह पाना क्या। जब शरीर खोने वाला चीज है, ये प्रतिष्ठा और नाम और रूप, इससे क्या लाभ होगा? आपका 1000 तस्वीर विश्व में लग जाए, मूर्ति बन जाए, लोग पूजा करे और आपको कलेजे में दर्द हो तो आप क्या करेंगे? खुश रहेंगे? दुनिया धिक्कारे, दुनिया बेवकूफ़ कहे, उल्लू कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को वह आत्म सुख का अभिलाषी और पिपासु है। अगर नहीं है हम और आप तो समझिए कि ठीक से सत्संग का रंग नहीं लगा है। हम बाहरी चीज़ को खोज रहे हैं, सत्य को नहीं खोज रहे। सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य स्वरूप आत्मा है और सत्य स्वरूप हम आप स्वयं हैं। हम अपने आप को प्रतिष्ठा नहीं दे करके हम अपने चमड़े वाले देह और मिटने वाले नाम का यश चाहते हैं तो घोर कमी है सत्संग की या सत्संग के प्रभाव। सत्संग का रंग अपने मन पर, बुद्धि पर लगने नहीं दिया, इसीलिए क्या बोलते हैं, बोलिए, सांसारिक उपलब्धि, नाम और यश बड़ी आवश्यकता है। हम लोग का अहोभाग्य है कि ये सब ज्ञान मिला है। मैं इस ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से मोहल्ले को कहना चाहता हूँ, ये सत्संग तो आप मामूली मत समझिए। सत्संग से अलग रहने का मतलब आत्मघात है, आत्महत्या है, अपने आप को दुर्दशा के लिए छोड़ देना है या दुर्दशा को आमंत्रित करना है। नहीं, मैं चुनौती दे के कहता हूँ, हमारे संतों ने भी चुनौती दे के कहा है। आज तक ऐतिहासिक और पौराणिक कोई प्रमाण नहीं है कि संसार के उपलब्धि से कोई दुख से बच गया, दुर्दशा से बच गया, रोने, छटपटाने, चीखने, चिल्लाने, कराहने से बच गया। नहीं बचा। तो एक संत हैं जो कहते हैं कि तुम इससे बच सकते हो, और कहते नहीं है, करके दिखा दिया है। हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कैसे आए धरती पर? संत तुलसी साहब बराबर इनके पिता महेश्वर लाल मुंशी जी के यहाँ आते थे सत्संग करने। एक बार उनकी मौज हो गई, तारे तू बहुत चिंतित रहता है संतान के अभाव में, इस वर्ष तुम्हें ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो तेरे सौभाग्य का कारण बनेगा और उसके कारण विश्व के लोग जो हैं सो इससे लाभान्वित होंगे। तो मनुष्य में वह शक्ति है, मनुष्य में वह शक्ति है जो शक्ति तुलसी साहब ने अर्जित किया और साल के अंदर बाबा देवी साहब धरती पर अवतरित हुए। और कितने बड़े संत हुए कि गुरु महाराज को भी 5 बरस तक भटकने के बाद कहीं अगर तृप्ति मिली, किन्हीं व्यक्तित्व को देख करके, किन्हीं के ज्ञान से संतुष्ट होकर के, तो वो संत बाबा देवी साहब थे।
बाबा देवी साहब ही नहीं, राधा स्वामी साहब भी कम नहीं थे। हम लोग दूर में हैं, आप जाइए पंजाब, देखिए व्यास, 1400 एकड़ का कैंपस में देख के आया हूँ, और वहाँ पर स्टेशन भी है। और मैंने देखा है कि भारत के लेफ्टिनेंट को रोड पर अलकतरा वाला जो होता है मटेरियल, जो रोड बनाने में होता है, वो गर्मी से लथपथ स्थिति में उठा के दे रहा था। और उनके भंडार में जब गए थे तो इतना आदर से ऐसे आया जाए, बैठाया जाए, और हाथ से नहीं परसना। ट्रॉली है, उसमें चावल है, उसमें दाल है, उसमें सब्जी है, और देते जा रहे। एक बार में 10-10 हजार आदमी खाने में। कोई चैचू संस्था में नहीं देखा न सुना। तो राधा स्वामी साहब के पिता को भी संतान होता था, मर जाता था जी। लेकिन राधा स्वामी के गुरु तुलसी साहब, उनकी मौत हो गई। बरसात का समय था, कपड़े पसारे हुए थे, कीमती कपड़े रेशम के, सिल्क के, और वो कीचड़ होके आए थे, और उसी कपड़े पर होकर के आ गए। ये नहीं समझा कि हमारे इतने कीमती कपड़े को बर्बाद किया। वो अपने स्वयं कहते हैं, अरे तेरे कपड़े को, इतने अच्छे से कपड़े को मैंने गंदा कर दिया। भक्त क्या कह रहा है, ये मेरा कपड़े का भी सौभाग्य है, आपका चरण उस पर पड़ गया। कहा तू बहुत चिंतित रहता है, इस बार संतान होगा, मरेगा नहीं, वह विश्व में नाम। तो राधा स्वामी साहब, जो न करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, 50 वर्ष से मैं जप ध्यान करता रहा हूँ, और मैं अनुभव करता रहा हूँ, असंभव भी संभव होता है इनकी कृपा से। जो आप अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते हैं, समर्पित होकर के अगर इनके मार्ग पर चलते रहें, तो आपको महसूस होगा कि ये असंभव चीज हमें मिल गया है। मैं समझता हूँ कि ये सत्संग का प्रभाव है, उनकी कृपा का परिणाम है कि हमें अब किसी चीज़ की आवश्यकता अगर महसूस नहीं हो रही है। वैसे तो अरब होने पर भी लोग को खरब की चाह रहती है, लेकिन हमें लगता है कि गुरु महाराज ने हमें कुछ बाकी नहीं रखा है, सब कुछ दे दिया है। अगर कमी महसूस होती है तो वही अंदर की अनुभूति, अंदर के मार्ग में, अंतर यात्रा में आगे बढ़ने की लालसा है। उसी के लिए अब जब उनकी कृपा हो जाए, उसमें भी उनकी कृपा नहीं होती है सो बात नहीं। वो कब कृपा करेंगे उन पर निर्भर है। हमारा काम है परिश्रम करना, मेरा काम है उनके आदेश पर चलना। आपके हाथ में काम है, आपके हाथ में परिणाम नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर बन जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके हाथ में है। 1969 की बात मैं कहता हूँ, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, आपकी पिपरा के हैं, मैं पिपरे में रहता था, ये वीरनगर स्कूल में पढ़ता था। मोहम्मदन, हाँ, वहाँ साइंस की पढ़ाई थी, यहाँ नहीं थी। 10th 11th में, यहाँ 8th 9th में था। तो मैं पिपरा से जाता था। अधिकांश मुसलमान शिक्षक थे, देहात के स्कूल में रह करके मैं उसमें भी ध्यान करता था। जिस दिन मैथमेटिक्स की परीक्षा थी, मुझे ख्याल है, बिना स्नान के किए, बिना ध्यान करे, खाता नहीं था। एडवांस की पुस्तक का सारा मैथमेटिक्स को दोहराने की कोशिश किया,
हम लोग परीक्षा में जाते थे तो जितना पढ़ते थे सबको दोहरा लेते थे कि कहीं यही प्रश्न तो नहीं आ जाए। आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं वो तो लोग जाने हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन को दोहरा के जाते थे, तो दोहराने में लेट हो गई। ध्यान स्नान करने में, फिर ध्यान करने में मन लग गया, मन लग गया तो लग गया। ध्यान जब टूटा तो मैं देखता हूँ कि अब तो मैं भोजन नहीं कर सकता, 2 बजे से परीक्षा है। और सुमृत हाई स्कूल बनमनकी में आप जानते हैं, हाँ वहीं सेंटर था। नाथेश्वर शाह हमारा था वो साथी, हाँ जो एक्सपायर कर गया, हाँ जहाँ हटिया के बगल में उसका घर। मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन की परीक्षा में आधा घंटा पहले मेरा में सारा प्रॉब्लम हल हो गया। और मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कॉपी को ऐसे कर दिया नाथेश्वर शाह ने, उससे बहुत कुछ अपना लाभ लिया, वो भी शिक्षक बना बाद में। कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था कि 100 में 100 आएगा, 100 में 100 नंबर उस दिन आया। मैं समझता हूँ कि प्रकृति ने, परमात्मा ने ये विश्वास दिलाया कि तुम अगर भोजन छोड़ा है तो देखो क्या दे रहा। आज तक मुझे वैसा विद्यार्थी नहीं मिला जो 80 ईस्वी तक की बात मैं कह रहा हूँ, 100 में 100 नंबर मिला हो किसी को। मेरी कोई परवी थी क्या, किसान के बेटे कोई जानने वाला नहीं। उस समय परवीकार को भी 100 में 100 नंबर नहीं मिलता था। ये तो एक घटना, छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, अनुभव करता रहा हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि मुस्तैद होकर कीजिए, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, मौत छीन नहीं सकता। अदृश्य सत्ता रक्षक रहेगी, कोई किसी का बाल बांका करने का हिम्मत नहीं होगा। जो आपकी ओर बाण चलाएगा वह बाण उसी को घायल करेगा ना। अगर नहीं विश्वास है तो इसी मोहल्ले में आप जाओ, गुप्ता मोहल्ला में DN गुप्ता, देवनारायण गुप्ता मेरे यहाँ क्लर्क था, उसके यहाँ 20 वर्ष लगभग पहले फायरिंग करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश उसके घर पर। कहाँ है देवनारायण गुप्ता? फायरिंग की आवाज़ से तो मोहल्ला में दहशत। वो संजोग से नहीं था। पत्नी भागी, पकड़ा उसको, छुरा मारा, छुरा फिसल गया और दूसरे ने गोली चलाया। गोली किसको लगी? चलाने वाले के साथी को लगी गोली। अब वह लूटेगा अल्लाह, रिवाल्वर भी उसका छूट गया। उसको जान लेकर के मोटरसाइकिल पर लाद के भागा था। ये गुरु महाराज के सत्संग मंदिर वहाँ बने हुए हैं, उसमें वो भी जमीन दाता में, खरीददाता में, क्रेता में वो भी अंश लिया, सेवा किया है। करते रहिए, हम समझते हैं कि इससे बड़ा कोई बड़ी कमाई नहीं है। खूब जप कीजिए, और कुछ नहीं हो जप कीजिए ना। जप जड़ है, जप क्या है? जड़ है। जड़ मजबूत होगा तब आगे बढ़वे करेगा। गुरु गुरु सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणनधार। सब मिल को हो, जपते रहो, क्या होगा? बने रहो खुशहाल। सब खुशहाली तो चाहते हैं। मोहल्ले के लोग सुन लीजिए, कभी खुशहाल आप जीवन भर नहीं रह सकते हैं। और विपत्ति संकट को टालने की क्षमता अगर है तो संत में ही में है। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, 6 महीना करके देखो, इनके आदेश और उपदेश को उतार करके कृपा उनकी होती है या नहीं होती है। जो मुस्तैदी से काम करेंगे, सत्संग की सेवा करेंगे और ध्यान अभ्यास करेंगे, सदाचार से रहेंगे, पाप से बचने की कोशिश करेंगे। लोभ लालच नमरी का नहीं करना, पैसे का नहीं करना। लालच ही करना है तो जप करने का लालच करना। गुरु महाराज ने कहा है, जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, वैसे पल पल नाम रटो, पल पल नाम रटो। और जाते समय भी क्या कह के गया? श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की।
अरे जाते समय तो बाप अगर धन छिपा के भी रखा है तो बेटे को कहता है कि वही धन छिपा कर रखिए। सबसे मूल्यवान चीज़ अगर है कुछ तो अंतिम में उपदेश दे के लोग जाते हैं। अंतिम में सबसे मूल्यवान उपदेश यही दिया उन्होंने कि सुकीरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलती। आप लोग इसमें रुचि लेते हैं, आप लोग इसमें भाग लेते हैं, लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।